तो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वाहन बीमा पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करना और उसमें होने वाले जो फ्रॉड है उनकी अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा, ताकि उन फ्रॉड से बचा जा सके और अपनी पॉलिसी को एक्यूरेट आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो पॉलिसी बनी है वो करेक्ट है और इन फ्यूचर कोई क्लेम आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल जो मेरे सामने आए हैं और उन्हीं के चलते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और होने वाली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो वाहन बीमा पॉलिसी हर इंसान की नीड है दोस्तों, कंपलसरी इंश्योरेंस है, तो सभी को ये कराना होता है। तो ये नॉलेज होना है ना, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ताकि अपने होने वाली जो पॉलिसी है उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकें। क्योंकि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन, वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलो इन्हीं पॉइंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं और कैसे कैसे पॉलिसी, किस मीडियम से पॉलिसी बनाते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जब भी आप अपनी बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं, वाहन बीमा पॉलिसी, तो वो 3 मीडियम के थ्रू मैक्सिमम पॉलिसी बनती है। पहला मीडियम है एजेंट चैनल के थ्रू, आप किसी एजेंट, अपने जानकार या अननोन एजेंट के थ्रू पॉलिसी बनाते हैं। दूसरा है आप किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बाजार हो गया, यानी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उनके थ्रू आप सेल्फ अपनी गाड़ी की इंफॉर्मेशन डालते हैं, डिटेल डालते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। तीसरा मीडियम हो गया, आप किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विजिट करते हैं, ऑफिस विजिट करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय के थ्रू पॉलिसी बनाते हैं। तो ये 3 मीडियम है, इन 3 मीडियम के थ्रू पॉलिसी बनती है। तो इन मीडियम में किस तरह की फ्रॉड होती है दोस्तों? मेन जो मेजर फ्रॉड होता है वो प्रीमियम फ्रॉड होता है, कि आपसे प्रीमियम लिया जाता है लेकिन वो कंपनी को पे ही नहीं होता वो प्रीमियम, और आपकी पॉलिसी ओनली कागज होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मेजर जो प्रीमियम फ्रॉड है, उस प्रीमियम फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना मैं आज इस चैनल में आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी वाहन बीमा पॉलिसी बनाते हैं तो आप अपनी आरसी डॉक्यूमेंट देते हैं, कुछ केस में फ़ोटो भी होती है, और फ़ोटो होने के बाद आप पॉलिसी बनाते हैं। तो वो क्या है, जब आपकी पॉलिसी है कंपनी में, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में प्रोसेस के लिए जाती है, तो वो एक पॉलिसी का प्रीमियम लिंक भेजते हैं कि इतने का प्रीमियम है, टू व्हीलर है, प्राइवेट कार है, गुड्स केयरिंग है, जो भी है, जो भी उसका प्रीमियम आपको एजेंट बताता है कि इतने की पॉलिसी बनेगा, तो उसका जो आपको पॉलिसी पीडीएफ मिलने वाला है फ्यूचर में, उसका उतना प्रीमियम लिंक आपके पास आता है। अब वो प्रीमियम लिंक आप सबसे पहले एजेंट से मंगाइएगा, या आप जिस भी चैनल के थ्रू काम करिएगा वो आपको प्रीमियम लिंक भेजेगा। अब वो प्रीमियम लिंक भेजने के बाद उसका पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या किसी भी मीडियम से करें तो वो बेटर होगा। क्योंकि वहाँ से जब जिस भी, जैसे टाटा एआईजी का आपके पास लिंक आएगा, टाटा एआईजी की साइट ओपन होगी और आप जब उसका पेमेंट करेंगे तो वो डायरेक्टली कंपनी को, जो सर्वर है उसमें कंपनी को वो पेमेंट जाएगा। तो उस केस में क्या है, जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो घट जाते हैं दोस्तों, फ्रॉड नहीं हो पाता है उस केस में। कई बार क्या है कि आप किसी को फ़ोन पे कर देते हैं, सर इतने की पॉलिसी बन रही है, कुछ डिस्काउंट देके कि आपने आगे कट काट के पॉलिसी आपकी इतने की बन रही है, एजेंट के थ्रू आपको इतने का डिस्काउंट है सर, इतने मेरे को फ़ोन पे कर दीजिए और मैं बाकी पेमेंट इधर से, वो एजेंट या जो भी क्लाइंट है वो एम्प्लॉई है वो उसका पेमेंट कर देता है। तो उस केस में क्या है, फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों, कि वो आपका पेमेंट होता नहीं है उधर और आपको एक पीडीएफ पॉलिसी एडिट करके दे दिया जाता है, आपकी वकील की इंफॉर्मेशन और एडिट करके आपको पकड़ा दी जाती है और आपको पता नहीं रहता कि इसका जेन्युइन पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। पहला तरीका है कि पेमेंट आप करें लिंक का, तो फ्रॉड से बचा जा सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों, जो पेमेंट फ्रॉड से बचने का, कि जब भी आपकी पॉलिसी बनती है उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डलती है, अगर पॉलिसी में आपके कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी है तो जैसे ही पॉलिसी का पेमेंट होता है 99 केस में आपको मैसेज आ जाता है कि इतना पेमेंट आपका रिसीव्ड हो चुका है
और आपकी ये वो पॉलिसी है हमारे पास बनी है और आपके मेल पे वो पॉलिसी है डाउनलोड के लिए आ जाती है कि आपकी ये पॉलिसी पीडीएफ आपकी मेल पे आ जाती है। तो वहाँ से भी जैसे पेमेंट होता है तो यहाँ से भी ये जो प्रीमियम का फ्रॉड है उसको से बचा जा सकता है। तो और कई बार क्या है आप एजेंट चैनल के थ्रू पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो मोबाइल नंबर और इन्फॉर्मेशन है वो एजेंट की डली होती है, तो वहाँ पे क्या है फ्रॉड होने के चांसेस, जो भी मेरे पास जो ज़्यादातर केस समझ में आए हैं, मार्केटिंग की है, लोगों से मिले हैं, तो ज़्यादातर जो फ्रॉड समझ में आया हुआ तो या तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय के थ्रू फ्रॉड हुए हैं, या किसी एजेंट के थ्रू एजेंट से जब पॉलिसी एजेंट ने फ्रॉड किए हैं। तो ये फ्रॉडों को रोकने का ये 2 तरीके हैं और तीसरा जो मेन तरीका है दोस्तों, अगर आप पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके नहीं है, तो जब भी आपको जो पीडीएफ पॉलिसी मिलती है, तो उसमें टोल फ्री नंबर होता है। आप टोल फ्री नंबर के क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं, जो जिस भी कंपनी की पॉलिसी है, उससे बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से कि सर मैंने ऐसे-ऐसे ये पॉलिसी बनाई थी एजेंट के थ्रू या इस एम्प्लॉय के थ्रू, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पॉलिसी है आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जो मैंने पॉलिसी बनाई है वो जेन्युइन है या नहीं है, इन फ्यूचर अगर कोई क्लेम आता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो कस्टमर केयर है उसके सिस्टम में चेक करेगा कि हाँ आपकी पॉलिसी जेन्युइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये कवर है, तो आप बिंदास रहिए। तो ये सबसे मेन तरीका है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मोबाइल नंबर भी आपके नहीं है, ईमेल आईडी भी आपकी नहीं है, तो इस केस में इस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों का आप इस्तेमाल करके है ना, जो प्रीमियम में होने वाला जो फ्रॉड है, उनसे आप बच सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि किस तरह से जब हम मार्केटिंग किए, लोगों से मिले, तो वहाँ से ये चीज़ें सामने आई और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि अगर मेरे सामने कुछ क्लाइंटों से मिलने पे अगर इतनी चीज़ें सामने आती है, तो ऑल इंडिया में पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड होता होगा। तो इस फ्रॉड को रोका जा सकता है दोस्तों, ताकि नए फ्रॉड नहीं हो और इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। तो पहली चीज़ है दोस्तों कि जब हमें पॉलिसी बनी तो काफ़ी जगह हमारी पॉलिसी बनती रहती है डेली बेसिस पे, 5, 6, 10 जो भी पॉलिसी बनती है, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर वो मेरे होता है। जब कॉन्टैक्ट नंबर मेरे थे उसमें, तो एक बार कहीं दिल्ली से कॉल आया कि सर ऐसे-ऐसे मेरी टाटा की जो पॉलिसी है, ये ऑनलाइन नहीं है, प्लीज़ इसको ऑनलाइन करा दीजिए। मैंने जब पॉलिसी देखी तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मेरे थे, कोड भी जो एजेंट कोड है वो भी हमारा आ रहा, मतलब जिस कंपनी से बनाए थे वहाँ का एजेंट कोड आ रहा था। मैंने जब सिस्टम में चेक किया तो वो गाड़ी नंबर मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता था और वो क्लाइंट का नंबर भी मेरे पास सेव नहीं था, जानता भी नहीं था मैं उसे। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर ये पॉलिसी आपने किसके थ्रू बनाई है, पैसा किसको दिया है? तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे-ऐसे है, एक बंदा आया था, उसने मेरे से पैसे लिए थे और भाई आपने जब पॉलिसी बनाई तब आपने मेरे से पूछा था इस चीज़ के बारे में, वैसा नहीं। तो उस बंदे को कॉल किया उन्होंने रे, तो वो भाई सर मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, काफ़ी दिन से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो वहाँ से मेरे को डाउट हो गया कि ये पॉलिसी फ्रॉड होने के 100% चांसेज़ है। तो जब उसको चेक कराया, जब पॉलिसी को टाटा एआईजी में, तो वो पॉलिसी है सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वहाँ से मैं बोला सर ये पॉलिसी आपकी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है, आप टाटा की ब्रांच में जाइए और एक्यूरेट है वहाँ से चेक करवा सकते हैं आप कि सर ये पॉलिसी बनाई है मैंने, इस बंदे को इतने पैसे दिए हैं और ऐसे पॉलिसी बनी है, आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। अगर वो कॉल नहीं उठा रहा है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, एफआईआर करिए और ये पॉलिसी मेरी तरफ से नहीं बनी है सर, ये मोबाइल नंबर है, किसी ने चीज़ें एडिट करके आपको दी है। मोबाइल नंबर किसी का भी एडिट हो सकता है, चाहे तो आपका नंबर डाल दो या किसी का भी नंबर डाला जा सकता है सर। ये मतलब मैं छोटा-सा काम है, 1 मिनट का भी काम नहीं है ये। तो वहाँ से उन्होंने फिर समझा, उनको समझाया, फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, वो उनका आगे मेरे पास कॉल नहीं आया। तो ये एक फ्रॉड मेरे सामने आया। एक फ्रॉड था दोस्तों, वो बहुत ही मेजर फ्रॉड था, जो कि काफ़ी बड़ा फ्रॉड था, लगभग काफ़ी प्रीमियम का 2-3 लाख प्रीमियम, 2-3 करोड़ का। उसमें क्या थी दोस्तों, एक ट्रक की जो पॉलिसियाँ बनती थी, काफ़ी हायर प्रीमियम होता है, 30-40 हज़ार स्कूल बस के लिए। उनमें पॉलिसियों को एडिट करके दे दिया गया था।
क्लाइंटों ने वो पॉलिसी इस तरह से चेक कराई नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके नहीं थे, प्रीमियम भी वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते थे, जैसे कि 30,000 की पॉलिसी 20,000 में बना रहा है, कोई 10,000 में बना रहा है, तो सर इतना डिस्काउंट है। तो इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे, सर पेमेंट हम कर देंगे यहाँ से और आप ये कर दीजिए। और वो जानकार भी जो ज़्यादातर लोग फ्रॉड किए, कुछ लोग तो काफ़ी नॉन थे। तो उन पे भरोसा भी था कि ये क्या फ्रॉड करेगा, उनके माइंड में नहीं था कि फ्रॉड किया जा सकता है इस तरह का। तो इस वजह से जब वो पॉलिसी में क्लेम आया दोस्तों, थर्ड पार्टी क्लेम एक ट्रक में, और आइडेंटिफाई हुआ कि ये ट्रक की पॉलिसी है, एग्जिस्ट नहीं करती है, और किसी बंदे की डेथ हो गई थी, तो वो काफ़ी बड़ा मैटर हो गया था। उस मैटर में उस बंदे को जेल भी हुआ, काफ़ी केस भी हुए, लेकिन वहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया दोनों ही पार्टियों के लिए। तो इन फ्रॉड को बचने के लिए ही ये वीडियो बनाया है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप किसी भी पॉलिसी को अपनी को प्लीज़ सही से चेक करिए। इन्फॉर्मेशन को जो मैंने 3 तरीके बताए हैं, उन 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो 0% चांसेस होंगे कि आपकी पॉलिसी में फ्रॉड हो। तो दोस्तों इस तरह से आप होने वाले जो प्रीमियम का फ्रॉड है, उसके बारे में आप होने वाले जो फ्रॉड है उनसे बच सकते हैं दोस्तों। तो मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सके जो पॉलिसी में प्रीमियम फ्रॉड है। अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं कि क्या क्या कवर है, उनको कैसे रीड करते हैं, एनसीबी डिक्लेरेशन के बारे में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करना कि उससे इन फ्यूचर क्लेम है, कौन सी पॉलिसी किस तरह से परचेज करनी है और कौन कौन से कवर है, एनसीबी डिक्लेरेशन क्या होता है, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं दोस्तों। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो पॉलिसी जब भी आप किसी भी कार की, टू व्हीलर की, या किसी भी तरह की पॉलिसी बनाते हैं, तो आप खुद से रीड कर सकते हैं उस पॉलिसी को, ताकि क्लेम के टाइम आपका क्लेम रिजेक्शन के 0% चांसेस हो, आपका 100% क्लेम मिले और आप अपनी पॉलिसी को सही से रीड कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को दबाइए, और इस इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।